हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था सॉइल, और इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडेज टॉपिक इज सॉइल हॉरिजन्स एंड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल हॉरिजन्स एंड सॉइल प्रोफाइल. If we dig a pit on land and look at the soil, we find that it consists of three layers which are called horizons. देखिए, अगर हम एक गड्ढा खोदते हैं और मिट्टी में गड्ढा खोदने के बाद हमें उस गड्ढे में क्या नज़र आता है? हमें उस गड्ढे में उस सॉइल की 3 लेयर्स नज़र आती हैं। उस गड्ढे में हमें सॉइल की 3 लेयर्स नज़र आती हैं। इन 3 लेयर्स को ही हम हॉरिजन्स कहते हैं। वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? हॉरिजन ए, हॉरिजन बी एंड हॉरिजन सी। अब देखिए, इन तीनों लेयर्स के बारे में, इन तीनों हॉरिजन्स के बारे में, हॉरिजन के बारे में हम अलग अलग सेपरेट पढ़ेंगे। फर्स्ट, हॉरिजन ए। दिस इज द टॉप मोस्ट जोन। ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट जोन है हमारी मिट्टी का, जहाँ पे आपको पेड़ पौधे उगे नजर आते हैं ना, वो वाला जोन है ये। वेयर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैव गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल मैटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर? देखिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है इसके अंदर, हॉरिजन ए में, है ना। ये सभी प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें किस में मिलेंगी? हॉरिजन ए में। यानी हॉरिजन ए वो जोन है जिसमें प्लांट उगते हैं और प्लांट के लिए ज़रूरी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वो सब हमें हॉरिजन ए में मिलते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा हॉरिजन बी। दिस इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हॉरिजन ए एंड हॉरिजन सी। जो हॉरिजन बी है, ये क्या है? हॉरिजन ए और हॉरिजन सी, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन जोन है। एंड कंटेन्स मैटर derived फ्रॉम बिलो एज वेल एज फ्रॉम अबव। और इसको जो मैटर मिलता है, इसमें जो मैटर इसको मिलता है वो हॉरिजन ए से भी मिलता है और हॉरिजन सी से भी मिलता है, क्योंकि जो हमारा हॉरिजन बी है ये हॉरिजन ए और हॉरिजन सी के बीच में है। तो इसे हॉरिजन ए से आप कहोगे क्या मिलता है? हॉरिजन ए से क्यों नहीं मिलता? जो भी पेड़ पौधों से पत्तियां वगैरह, लीफ वगैरह गिर रही है ना, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज कर रहे हैं, वो सब किसको मिल रहा है? हॉरिजन बी को मिल रहा है, उनमें से कुछ कुछ, है ना। और जो आपका हॉरिजन सी है, वहां से भी इसको मैटर मिल रहा है हॉरिजन बी को। इट हैज सम ऑर्गेनिक मैटर इन इट थ्रू द मिनरल मैटर इज नोटिसेबली वेदर्ड। और इसके अंदर क्या होता है? सम ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं और दूसरा वेदर्ड मैटर भी इसके अंदर होते हैं। किसमें होते हैं? हॉरिजन बी के अंदर। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है हॉरिजन सी। दिस इज अ कंपोज्ड ऑफ लूज पेरेंट मटेरियल। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर लूज पेरेंट मटेरियल होता है। पेरेंट मटेरियल का मतलब ये हुआ कि जिस मटेरियल से सॉइल बनती है वो हॉरिजन सी में अवेलेबल है। और दिस लेयर इज द फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। और जो सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना, उसकी फर्स्ट स्टेज हॉरिजन सी है। हॉरिजन सी से ये आपकी क्या है? सॉइल फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेज है, सॉइल फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेज है। एंड इवेंचुअली फॉर्म्स द अबव 2 लेयर्स। और जो हमारी हॉरिजन बी है, हॉरिजन ए है, वो हॉरिजन सी से ही बनी है। अगर हॉरिजन सी नहीं होती तो हॉरिजन बी भी नहीं बनती और हॉरिजन ए भी नहीं बनती। दिस अरेंजमेंट ऑफ लेयर इज नोन एज द सॉइल प्रोफाइल। और इस तरह का जो सॉइल का जो अरेंजमेंट है ना, कि हमको ए ले हॉरिजन ए के अंदर क्या मिल रहा है, बी में क्या मिल रहा है, और सी जो है वो पेरेंट मटेरियल है ना। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। आप देखिए, underneath these 3 horizons is the rock which is also known as the parent rock or the pet rock. और ये तीनों ही हॉरिजन के नीचे, हॉरिजन ए, फिर हॉरिजन बी, फिर हॉरिजन सी। अब हॉरिजन सी के नीचे भी
एक रॉक होती है, एक क्या होती है, रॉक, और उसी रॉक के टूटने फूटने से सॉइल बनती है। उसे हम बोलते हैं पेरेंट रॉक या फिर हम उसे बेड रॉक कहते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको ये पिक्चर में समझ में आ रहा है, पिक में, तो देखिए ये आपकी टॉप मोस्ट लेयर है, हॉरिजन ए। देखो इतनी ही थोड़ी सी होती है इसकी डेप्थ, ज़्यादा नहीं होती है, और इस पे हमारे ये प्लांट्स उग रहे हैं। इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि जो लीव्स वगैरह, सड़ी गली पत्तियाँ होती है ना, वो सब होता है। उसके नीचे आता है हमारा हॉरिजन बी, जहाँ पे कि इसकी गहरी गहरी रूट्स जाती हैं। हॉरिजन बी है। इस हॉरिजन बी को हॉरिजन ए से भी और हॉरिजन सी से भी मिलता रहता है मैटर, है ना। आप देखिए हॉरिजन बी के बाद क्या आता है, हॉरिजन सी। हॉरिजन सी के नीचे क्या है, यहाँ पे बेड रॉक है। क्या है यहाँ पे, बेड रॉक। तो हॉरिजन सी जो है, ये ही आपके सॉइल फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेज है। यहीं से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और इसके नीचे होता है आपका बेड रॉक। उसके टूटने फूटने से ही क्या बनती है, सॉइल बनती है। और जो भी क्वालिटी उस रॉक के अंदर होती है, वो ही क्वालिटी किसके अंदर आती है, हमारी सॉइल के अंदर आती है। तो देखिए इसके अंदर जो, अगर हम बोलते हैं कि जो हॉरिजन है ये उल्टे चलते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेज सॉइल की है हॉरिजन सी, नेक्स्ट स्टेज है हॉरिजन बी, और फाइनल स्टेज आती है हॉरिजन ए। इसको आप उल्टा चलाइए। अब ऑर्गेनिक क्या होता है, लूज एंड पार्टली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। यानी कि लूज और पार्टली जो सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, उनको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं।